थोड़े दिन पहले हमारे राष्ट्रीय महामंत्री गजराज सिंह शेखावत को महिपाल सिंह मकराना ने कहा था शिव सिंह को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और उसने कहा कि तू तो बीजेपी के पक्ष में बोलता है, ये करता है वो करता है। मैंने सुखदेव सिंह को मारा, आपको रिकॉर्डिंग दूंगा। सुखदेव सिंह को ये अनदेन कर रहा था, सुखदेव सिंह को मार दिया। थर्ड दिन से मेरे पे फायरिंग मारा तो मेरे गनमैन ने यहाँ पे बट मारा, उसके बट मारते ही वो आदमी गिरा। हमारे कोर कमेटी के अध्यक्ष ये महेंद्र सिंह बाजावास, कोर कमेटी के अध्यक्ष हमारे महेंद्र सिंह बाजावास का आज जन्मदिन था। हम जन्मदिन यहाँ पे मना करके उसके बाद में सुरजीत सिंह हमारे जो मुंबई के अध्यक्ष है वो प्लानिंग कर रहे थे हम लोग इसको सुशांत सिंह राजपूत की आवाज को उठाने के लिए कार्यकर्ताओं मेरी टीम के साथ में बैठ के मैं मीटिंग कर रहा था। इसके बीच में हमने राज्यवर्धन जी राठौड़ के यहाँ घर चले गए थे, तो वहां पे हम लोगों ने बर्थडे मनाया। बर्थडे मना करके मैं मेरे कार्यालय में आके बैठा, कार्यालय में प्लानिंग कर रहा था। मुंबई अध्यक्ष और मेरी पूरी टीम बैठी हुई थी। इसी के बीच में 4 लोग अंदर आए। 4 लोगों ने आकर के कहा कि साहब आपसे मिलना है, शिव सिंह शेखावत जी से मिलना है। तो राजपूत है तो कोई दिक्कत ही नहीं थी बात, तो आगे अंदर आ गए। थोड़े दिन पहले हमारे राष्ट्रीय महामंत्री गजराज सिंह शेखावत को महिपाल सिंह मकराना ने कहा था शिव सिंह को ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मुझे जहां तक लग रहा है, मैं क्या हुआ कि 9 तारीख को पाकिस्तान नंबर से धमकी थी, उसके बाद में मैं कहीं बाहर निकल नहीं रहा था। उसके बीच में इन्होंने क्या करा कि मैं कहीं बाहर नहीं निकल रहा, तो इन्होंने राजपूत आदमी को चुना कि राजपूत आदमी जल्दी से चला जाएगा और तो कोई इनके पास में जा नहीं पाएगा। बैठ के और उसने कहा कि तू तो बीजेपी के पक्ष में बोलता है, ये करता है वो करता है। मैंने सुखदेव सिंह को मारा, आपको रिकॉर्डिंग दूंगा। सुखदेव सिंह को ये अनदेन कर रहा था, सुखदेव सिंह को मार दिया। और तू मारना था, मैं तेरे को 7 दिन के अंदर अंदर ही था, लेकिन तेरे को तेरी उस सूझबूझ और उसकी वजह से थर्ड दिन से मेरे पे फायरिंग मारा तो मेरे गनमैन ने यहाँ पे बट मारा। उसके बट मारते ही वो आदमी गिरा तो मैंने पिस्टल पकड़ा, तो पिस्टल पकड़ते ही देखो मेरे हाथ के लग गई। उसने कहा बना सॉरी, तो सॉरी बोला। उसने कहा बना सॉरी। मैंने कहा यार ये मजबूर है। मेरे गनमैन ने राउंड डाल के फायर मारने वाला था। मैंने कहा इतने में वो दूसने लग गया, पेट में पेशाब कर दिया उसने, पेशाब कर दिया। तो मैंने कहा यार इसके छोटे छोटे बच्चे गोली मत मार देना यार इसके। मैंने पूरी तरीके से पूरी टीम को कहा इसको गोली मत मार देना। गनमैन को आदेश था, पुलिस के आदमी खड़े हुए थे, तो उसके बीच में करने लगा सॉरी बना, रोने लग गया बुरी तरीके से। तो इसकी अच्छी तरीके से धुलाई हुई। उसके बाद में ये आए थे कि शिव सिंह शेखावत को मार देंगे, और ये हो सकता है कि ये इसने ड्रग्स का या किसी चीज का नशा कर रखा होगा। और इसने इतनी हिम्मत 20 लोगों के सामने राउंड फायर करना, राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष के सामने एक तुच्छ आदमी की क्या औकात है। पिस्टल खुद लेके आए थे या आपकी पिस्टल थी? नहीं, इनके पास में हथियार थे, लेकिन हमारे गनमैन की पिस्टल, गनमैन क्या हुआ 2-3 गनमैन रहते, तो वो गनमैन बाहर थे। तो बोला कि एक गनमैन बाहर चले जाओ। तो इतनी देर के अंदर मैंने कहा गनमैन बाहर नहीं जाएंगे, एक गनमैन मेरे पास हमेशा खड़ा रहता है धमकी के बाद में। तो मेरा गनमैन की पिस्टल थी, तो वो गनमैन ने क्या करा कि कॉक करके हमेशा पिस्टल रखता है। तो उसने जैसे उठा के और खट से राउंड फायर मारा तो दूसरी जो उसके पास गन थी तो उसकी यहाँ मारी थी, यहाँ मारते ही वो गिरा। क्योंकि ड्रग्स के नशे में उसको पता ही नहीं लगा। मैंने गन पकड़ी तो बोला सॉरी बना। मेरे को जहां तक 2 ही तरीका लगता है, या तो ड्रग्स का नशा कर रखा है या इसको किसी ने 5-7 करोड़ रुपए की फिरौती दे रखी है। इसने मेरे को जहां सॉरी बोला ना, सॉरी बोलने का मतलब मैं जितना भी समझ पा रहा हूँ ना, इसको जो इनके बॉस है ना, उस बॉस को 7 दिन के अंदर अंदर जो मारने की धमकी थी ना, उस धमकी की पालना इसको करनी पड़ रही थी। तो इसको लगा कि अगर मैंने शिव सिंह शेखावत को नहीं मारा तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। कोई ऑर्डर आया था आगे से? नहीं, इसके पास ऑर्डर हो सकता है नहीं। आप सोचो, मेरी कोई धमकी नहीं, मेरा इसका कॉल डिटेल कर लो पूरे जीवन में। बॉस से अब क्या करते? मैं बॉस का जो पाकिस्तान में जो मुझे 9 तारीख को धमकी मिली है, अच्छा, वो पहले धमकी आई थी। तो 9 तारीख को 11:55 में मुझे पाकिस्तान नंबर से धमकी आएगी, जिसकी रिपोर्ट चित्रकूट थाने में मैंने दर्ज करा रखी है। मुझे जहां तक लग रहा है कि इसको फिरौती दी गई है, तो इसने सोचा होगा कि कोई छोरा तो मार नहीं सकता, क्यों मैं 15-20 आदमी सुरक्षा घेरे में रहता हूं और बाहर नहीं निकलता मैं। तो ये क्या कर रहा है कि इसको कहा होगा तूने पैसा ले लिया या तो तेरे को मरवाना था। इसने सुखदेव सिंह को भी गाली निकाली। आपके एक चैनल के माध्यम अभी दिखाता हूं, देखो आप इसकी रिकॉर्डिंग मैं सुना दूं। हाँ, और देखो रिकॉर्डिंग 2 दिन पहले इसने किसी ने रिकॉर्डिंग भेजी कि इसने सुखदेव सिंह को भी मारने की कोशिश करा। यहाँ तक कि कालवी साहब के बच्चों को भी इसने गाली निकाली है। ये क्या करना चाहता है, इसने पैसा उठा लिया होगा, इसने पैसा 5-7 करोड़ को उठा लिया होगा कि शिव सिंह को मैं मार दूंगा। आपने कहा इन्होंने आपके ऑफिस में आके
बीजेपी के बारे में बातें करी। इसने ये बात करके ये इसका आगे पीछे का जो मुद्दा था ना वो इसको मारने का ही था। कोई